हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सीपी नेट सफाई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित। तो जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और वो सेल बायोलॉजी जिसको आप साइटोलॉजी बोलते हो उससे संबंधित है। इसका पार्ट सेकेंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है तो चैनल में चले जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहीं से क्लिक करके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट भी, केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिए। सुबह में केमिस्ट्री देंगे, शाम को बायोलॉजी देंगे, और बगल में थोड़ा शादी विवाह का माहौल है तो इसलिए गाना बज रहा है। थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि पता है ना, इस सीज़न में सब लोग शादी वादी ज़्यादा करते हैं, तो वही म्यूजिक आ रहा होगा। कॉपीराइट का भी डर है, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट सेकंड है इसका, पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और आप लोग क्वेश्चन करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, और सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है। कहाँ गया यार वो? अरे यार, किधर चला गया? ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम के बेसिस होगा। आपको सरल या कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अच्छे से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमको पता है कि आप नीट एम्स या जिपमर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी लेवल का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो आज का है साइटोलॉजी से, वो है गाल्जी काय का प्रमुख काम है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, या फिर स्रावी। तो आपको पता होगा राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस में आ जाता है। श्वसन की बात जहाँ होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। तो गाल्जी काय कहाँ पर आएगा, बताइए जल्दी से। आप लोग अपना आंसर रेडी रखिएगा, ठीक है। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, आप अपने से मैच भी कराइएगा कि क्या कुछ रिस्पांस आपका आ रहा है। तो चलिए, इसका राइट आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, स्रावी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका स्रावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, रेटिकुलम और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और मिटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, बताया था आप लोगों को पहले ही, हिंदी में टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जी हाँ, मैंने बोला था ऊपर के क्वेश्चन में ही बोल दिया, जहाँ प्रोटीन संश्लेषण की बात आए अगर राइबोसोम आपको दिख जाए तो उसको करेक्ट मार्क के आएंगे। तो मैं पहले में देख लूँ तो उसमें राइबोसोम नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। अगर बी ऑप्शन में हमारा राइबोसोम दिख रहा है तो बिल्कुल वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेटिकुलम और राइबोसोम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोशिकांग प्रायः, और हाँ एक चीज़ और, पीडीएफ आप लोग कह रहे थे तो आपको पता ही है टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे मुझे करना पड़ रहा है, वो हम ही को पता है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आज रात तक या तो कल मॉर्निंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो 3-4 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए सबका पीडीएफ दे दूंगा, उसके लिए घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन कोशिकांग प्रायः जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रज्ञा, बीजालिका। तो आपको पता होगा एनिमल सेल जो होता है उसमें गाल्जी काय भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, अंतःप्रज्ञा बीजालिका भी पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा आपका, लवक नहीं पाया जाएगा। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, और आपको बताया था ये कलरेशन के लिए, जो कलर होता है उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। थोड़ा प्यार दुलार दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन निर्माण में, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा निर्माण में। चलिए बताइए। प्रोटीन निर्माण में तो आपको पता हो गया होगा, बार बार इसकी बात आ रही है तो राइबोसोम हो जाएगा। अगर श्वसन की बात आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वसा निर्माण या फिर अंतःकोशिकीय पाचन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में, प्रोटीन निर्माण में। चलिए बताइए लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। तो हो जाएगा आपका अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन के लिए लाइसोसोम कार्य करता है। ठीक है, और लाइसोसोम को ही आप क्या बोलते हो, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ और बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में,
तो आपको बता दें, इंग्लिश में पहले क्वेश्चन दे रहे थे, बहुत से स्टूडेंट को डाउट्स उनके बने के बने रह जा रहे थे, क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए हिंदी में दे रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आपको इंग्लिश में दे दें। और केमिस्ट्री में जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से वीडियो को। और एक दिन 2 दिन हम लाइव आ जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, उसमें सबका न्यूमेरिकल, जितने लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन, वो सब आपके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य या अपारगम्य। हिंदी में बोलेंगे परमिएबल, सेमी परमिएबल, और इंग्लिश में परमिएबल, अपर्मिएबल, और 2 की मीनिंग हमको नहीं पता है इंग्लिश में क्या होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखते लिखते सब कन्फ्यूजन हो गया है। तो कोशिका भित्ति होती है, चलिए बताइएगा, फटाक से बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा पारगम्य, जिसको आप बोलते हो परमिएबल, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? हमारी नहीं सर, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाएगी और वह पारगम्य होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, एक्सिसोम, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो देखिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फिगर याद हो तो मैं फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना सर, फिगर तो बताना तो पड़ेगा ना सर, तभी तो क्लियर होगा। ये देखिए कुछ ऐसा होता है और इधर अंदर अंदर से फोल्डिंग होती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं आप? उसी को वलन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होता है सर? तो उसका नाम हो जाता है क्रिस्टी। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, क्रिस्टी लिखा है, तो क्रिस्टी होगा राइट आंसर। इतने तो आप लोग समझदार हो ही। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन, पुरकिंजे, जाम्जे, हैचिंसन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरकिंजे साहब ने किया था जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे साहब ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी, लैमार्क, हेक्सले, ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, हेक्सले, लैमार्क या फिर हेनरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेक्सले। हेक्सले साहब ने बोला था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये किसने बोला था? हेक्सले ने। कोई अगर क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो जा रहा है, मेरे से कोई गलती हो जा रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने, फिशर और डाल्हानी ने, लैमार्क और डार्विन ने, ह्यूगो डिवरीज ने। चलिए बताइएगा। आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, सॉरी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं। तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने, जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल, तो वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? चलिए बताइएगा। ल्यूवेन हॉक, स्वान, हाफ मिस्टर ब्राउन। तो आपको पता होगा ल्यूवेन हॉक साहब ने क्या खोज किया था? जल्दी से बताइए, ल्यूवेन हॉक ने क्या खोज किया था? माइक्रोस्कोप का। वेरी गुड, हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि आपने सही बताया होगा। कमेंट तो नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइडर और स्वान थ्योरी तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ब्राउन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है केंद्रिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से, जीवद्रव्य से, केंद्रक से। चलिए बताइएगा, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ जो होती हैं वो कौन नियंत्रित करता है? केंद्रिका करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या जीवद्रव्य करता है, या केंद्रक करता है, ठीक है। राइट आंसर आप लोग बताइए। शायद आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अभी तक नहीं दिया, सोच रहे अभी तक। चलिए हम बता देते हैं, केंद्रक द्वारा, केंद्रक द्वारा गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया सॉरी गुणसूत्र शब्द प्रदान किया हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन, वैगनर। चलिए बताइएगा, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? सबसे पहले बताइएगा, गुणसूत्र शब्द, क्रोमोसोम जो है, ये शब्द किसने दिया हुआ था? बताइएगा। चलिए बताते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा वाल्डेयर साहब ने। याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में छप सकते हैं, वाल्डेयर ने, ठीक है। अंतःप्रद्रव्यी जालक, या जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? सीबीएसई वाले बताएंगे, हु डिस्कवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसको आप ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हो। तो इसकी खोज किसने की थी साहब? बताइएगा। सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्ट्स ने।
ठीक है, हमको भी पता है, आप लोगों को नाम जरूर याद होगा, KR पोर्टर। KR पोर्टर साहब ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नाल और रस्का, स्लाइडन और स्वान, फ्लेमिंग और ब्राउन, वाटसन और क्रिक। तो इस क्वेश्चन में आपको स्लाइडन और स्वान ये तो जानते हैं, ये तो थ्योरी दिए थे अपना। फ्लेमिंग और ब्राउन कोई रिलेशन ही नहीं, ब्राउन साहब तो न्यूक्लियस से थे। वाटसन और क्रिक ये तो इनका डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल था। तो बचे कौन? नाल और रस्का। नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। आगे के वीडियो में हम बात आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम पारिस्थितिकीय तंत्र इकोलॉजी जो आपका है उससे क्वेश्चन उठाएंगे, तो आप लोग पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा, समझिए रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, ये नहीं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे चलिए हमारे साथ सॉल्व करिए। आपको बता दे रहे हैं कल जो वीडियो आपको मिलेगी, कल वैसे 2-3 वीडियो देंगे क्योंकि हम थोड़ा खाली रहेंगे, कल संडे भी आप लोग पता है, तो आप लोग इकोलॉजी पढ़ के आइएगा। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ के आएंगे, उस पर क्वेश्चन देंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। अभी तो 20 क्वेश्चन देते हैं, कल हो सकता है 50 या फिर 100 क्वेश्चन दे दें। आज आपका साइटोलॉजी समाप्त हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आना है। ठीक है, चलिए बताइएगा, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। जी हाँ, आप लोगों ने सही आंसर किया है, जीवाणुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, सर्वाधिक संख्या 2n जिसको बोलते हैं, गुणसूत्र संख्या होती है ना सर। ठीक है, किसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ऑफियोग्लासस में। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ऑफियोगल्स क्या लिखा है, तो ऑफियोग्लासस यहाँ पे होना चाहिए था। तो चलिए हम राइट आंसर तो बता दे रहे हैं, ऑफियोग्लासस हो जाएगा, लेकिन आप हमें बताइएगा मनुष्य में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्र का नंबर क्या होता है, कितने नंबर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको आप 2n भी बोलते हो, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य है। ठीक है, तो बताइएगा सभी किससे बने होते हैं? अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, स्ट्रक्चर अगर आप देखिए, मेरे को थोड़ा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो राइट्स आप पूरा यकीन हमें है कि आप सही आंसर करोगे। तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और जो भी कोशिकांग है उनसे मिलकर बना होता है। अरे यार कितनी तेज म्यूजिक बजा रहे भाई साहब, कॉपीराइट दे के रहोगे क्या? कोशिकी और कंप्रोमाइज़ करिएगा दोस्तों, बगल में शादी है, कैमरा तो बंद किए हैं फिर भी आवाज़ आ रही है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, कहाँ पर है बताइएगा? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। कोशिकीय और आणविक, देखिए आणविक लिखा है, आप समझ लीजिएगा, समझदार हैं आप लोग, आणविक है। ठीक है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, कहाँ चला गया है? 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इसके। 19वां सबसे छोटी कोशिका है, बहुत आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से बायोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा तब से पढ़ते आ रहे हो। चलिए बताइएगा, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो आप नहीं गलत करोगे। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कणिका, तो राइट आंसर आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर मिलता है? आउट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका में? बताइएगा दोस्तों, कहाँ पर मिलता है? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो पीडीएफ नहीं दे पाए हैं वो हम कल सुबह तक हर हाल में दे देंगे, अदरवाइज आज रात में भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा टाइमिंग रहेगा, क्योंकि पता ही है अभी ढेर सारे काम है, मेरे को बहुत काम है, तो वो सब काम भी तो देखना होता है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो दोस्तों इसके लिए तो आपका ये तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।